ब्रह्मानंद विलीला ललितलहरिका विंदिता संस्कृति ब्रह्मा विचित्र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 
श्रीपूर्णानन्दतीर्थो मम मनसि मनामि आत्मभावं विभक्ताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान यदि विचार करने लगे कि हमारे पिता कौन है, हमारी माता कौन है, तो स्वयं भगवान भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकते। इसमें भगवान का अज्ञान नहीं है। किसी निश्चय पर न पहुंचने से तो ये मालूम करता है ना कि कोई संशय है, कोई अज्ञान है। पर इसमें न भगवान का संशय है न ज्ञान है, क्योंकि जब भगवान का असली माता पिता कोई है ही नहीं, तो ये विचार करके या ध्यान करके या चिंतन करके या अनुभव करके अगर जानेंगे कि हमारा कौन माता पिता है तो बिल्कुल झूठ जानेंगे। उनका ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान होगा, जो अनुभव मिथ्या अनुभव होगा। यदि भगवान को ये ज्ञान हो, ये अनुभव हो कि हमारे अमुक माता पिता हैं, और श्रुति विरुद्ध होने के कारण वो अनुभव भी प्रामाणिक नहीं होगा। तो भगवान को कोई अनुभव हो और ये अनुभव श्रुति विरुद्ध हो, तो श्रुति विरुद्ध होने पर भगवान का अनुभव भी प्रामाणिक नहीं होगा। ये हमारी वैदिकों की मर्यादा है। न तत्व सच्चित जनितान का पिता, ईश्वर को पैदा करने वाला कोई नहीं है। न तत्व सच्चित जनिता जनता, अच्छा ईश्वर ज्ञान करे, ज्ञान प्राप्त करे, अनुभव करे कि मेरा मालिक कौन है, तो सभी उसके अनुभव में यदि आए कि मेरा मालिक कौन है, तो न चाधिका ईश्वर का अधिपति कोई नहीं होता। तो भगवान को कहें कि हमने ज्ञान से, ध्यान से, अनुभव से देखा है कि हमारे माता पिता ही हैं, और श्रुति कहे कि भगवान के कोई माता पिता नहीं है, कोई मालिक नहीं है। यहाँ तक न तक कार्यम शरणम से भी देते, भगवान के कार्य शरण भी नहीं है। तो ये बात जल्दी लोगों से गले नहीं उतरती है कि श्रुति में ऐसी क्या विशेष बात है कि जो श्रुति पहले से प्रदान। ये जो वेदांती लोग ईश्वर के साथ माया जोड़ते हैं ना, ईश्वर बड़ा मायावी सती। जैसे एक ज्ञान जो होता है जो प्रयोग करके प्रयोगशाला में इकट्ठा किया जाता है, उसका नाम पौरुषेय ज्ञान होता है। ये ज्ञान जो डॉक्टर 100 रोगियों को मारकर इस निश्चय पर पहुंचता है कि भाई ये दवा खिलाने लायक नहीं है, उसका नाम पौरुषेय ज्ञान होता है। अभी हमको ये जो मेडिकल साइंस होता है उसको कई जानकार हमारे पास आते हैं, तो कहते हैं कि यदि 100 में 60 भी अच्छे हो जाएं और 70 भी अच्छे हो जाएं, तब भी हम उस दवा को दवा नहीं मानते हैं। जब 100 में 80 से ज्यादा अच्छा होने लगते हैं, तब हम उस दवा को दवा स्वीकार करते हैं। इसी का नाम पौरुषेय ज्ञान है। प्रयोग करके, अनुभव करके, विचार करके, चिंतन करके, ध्यान करके लोक में एक ज्ञान संग्रह किया जाता है, पैदा किया जाता है, और वो जिस यंत्र से, जिस वस्तु से, जिस इंद्रिय से
मैंने वृत्ति से जिस स्थिति से जो ज्ञान पैदा किया जाता है उसका नाम पौरुषेय ज्ञान होता है। ये पुरुष के प्रयत्न से ये ज्ञान सिद्ध हुआ। लेकिन जिस ज्ञान से पुरुष का पुरुष होना सिद्ध होता है ये ज्ञान प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में इंद्रियों के द्वारा मारपीट कर ध्यान करके विचार करके स्थिति प्राप्त करके जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता वो तो वो स्वयं जो ज्ञान है जिससे स्थितियाँ प्रकाशित होती हैं, जिससे भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ प्रकाशित होती हैं, जिसके सामने भिन्न भिन्न विचार आते हैं और भिन्न भिन्न निश्चय होते हैं। तो ये ज्ञान बनाए बनता नहीं, बिगाड़े बिगड़ता नहीं, बदलने से बदलता नहीं। इस ज्ञान को बोलते हैं कि ये पुरुष प्रयत्न से सिद्ध नहीं है, ये स्वयं प्रकाश। इस अपौरुषेय ज्ञान की जो चर्चा है हम बड़े विनय के साथ आपको निवेदन करना चाहते हैं कि पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने, खोजियों ने, विचारकों ने अपौरुषेय सत्ता को तो उन्हें जाना है पर अपौरुषेय ज्ञान को नहीं जाना है। हम बड़े विनय के साथ और ये सारे विश्वसी के लिए सार्वकालिक चुनौती है कि ये जो हम वेद के अपौरुषेय ज्ञान कहते हैं वो हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारी मान्यता नहीं है। ये ज्ञान के यथार्थ स्वरूप का निरूपण मात्र है। ये ज्ञान के यथार्थ स्वरूप का निरूपण है, वो हमारी श्रद्धा नहीं है, मान्यता नहीं है, वो हमारा ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, स्थिति नहीं है। एक यथार्थ सत्य है कि वैज्ञानिकों की दृष्टि में जैसी सत्ता अपौरुषेय है उसी प्रकार हमारे महात्माओं ने इस बात का खूब पता लगाया है कि ज्ञान पुरुष से पैदा किए होता नहीं, उसके रखते रहता नहीं, मिटाए मिटता नहीं। जिस ज्ञान से पुरुष की सिद्धि होती है वो पूर्व सिद्ध ज्ञान है, वो नवीन उत्पन्न ज्ञान नहीं है। इसलिए हम ज्ञान को पौरुषेय ज्ञान नहीं कहते, अपौरुषेय ज्ञान कहते हैं। इसमें न भ्रम है क्योंकि प्रमेय नहीं है। भ्रम का क्या सवाल है? यदि प्रमाण जन्य प्रमा होती तो भ्रम का प्रश्न था। इसमें प्रमाद नहीं है, इसमें ठगी की इच्छा नहीं है, विप्रविष्टा नहीं है। ये करण जन्य न होने से इसमें करना पातर नहीं है। ये किसी आचार्य के द्वारा प्रदर्शित नहीं है, इसलिए कोई मजहब नहीं है। ये किसी किताब में से नहीं निकला है। किताबें इसमें से निकलती हैं और मिट जाती हैं। आचार्य इसके आधार पर बनते हैं और मिट जाते हैं। और वो ज्ञान जो उसको उसको हम अपौरुषेय ज्ञान बोलते हैं। उसके सामने यदि भगवान भी अनुभव करें, भगवान कहें कि अमुक तारीख को हमारा जन्म हुआ था, तो ये तारीख किसने प्रकट की थी? भगवान से पहले तो तारीख ही थी। तो अमुक कारण से हमारा जन्म हुआ था तो भगवान को पहले तो कारण ही था। तो ऋषि जो है इसका कहना है न तत्व तत्वित जनता, परमेश्वर का जनक जननी कोई नहीं है और परमेश्वर का स्वामी कोई नहीं है। परमेश्वर को कुछ करने के लिए औजार उठाना नहीं करता। एक लकड़ी वसीला उठाकर लकड़ी को छूटा है, सुनार हथौड़ी से छूट कर जेवर करता है, लोहार लोहे को जलाकर उसको खालता है। लेकिन परमेश्वर को न लोहा जलाना पड़ता, न चाक चला के मिट्टी से बर्तन बनाना पड़ता, न धरती
जला के खाना बाना के कपड़ा बुनना पड़ता, न तत्व कार्यम वर्णन से विद्युत। आप देखो इस परमात्मा की ओर, तो ये तो हुई श्रुति की बात। अब एक प्रसंग में पहले उदाहरण भी बता देते हैं। जब गोपियां अर्थ धर्म काम मोक्ष सब छोड़कर श्री कृष्ण के साथ आए, ये बिंदु से आकृष्ट नहीं थी, नाद से आकृष्ट थी। ये जो लैंगिक आकर्षण होता है, जब गोपियों में काम नहीं है, यौन आकर्षण से आकृष्ट होकर, लैंगिक आकर्षण से आकृष्ट होकर गोपियां कृष्ण के पास नहीं आई थी। ये बिंदुकृत आकर्षण नहीं था जो शरीर में फैलता है, ये नादकृत आकर्षण था। यही नाद जब आचार्य द्वारा प्रकट होता है तब मंत्र हो जाता है, और जब शक्ति द्वारा प्रकट होता है तब संगीत हो जाता है, और जब दोनों द्वारा प्रकट होता है तो केवल आनंद हो जाता है। और यही जब राधा कृष्ण की आकृति के रूप में तरंगायमान होता है तो इसका नाम भूत हो जाता है। गोपियां जो बसी जीत होकर श्री कृष्ण के पास नहीं आई थी, ये बिंदु से भी ऊपर जो नाद होता है, नादामृत, और नाद भी आचार्य नाद से नहीं आई थी, आचार्य नाद से नहीं, मंत्र से नहीं आई थी, और शक्ति दूसरी द्वारा भी नहीं आई थी। श्री कृष्ण ने वेद द्वारा नादामृत को उनके श्रोत्र में भर दिया। श्रवण द्वारा हो, महाभारत भी श्रवण द्वारा आता है, ये श्रुति है, ये श्रुति तो है ना, और हित में समा गई। नादामृत के द्वारा आकृष्ट होकर के आई और हित में समा गई। अच्छा, तो आपको ये वहां भी क्या हुआ? श्री कृष्ण ने कहा कि यदि गोपियों तुम लोग अर्थ छोड़कर, अर्थ तो पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता, कभी कोई अर्थ नहीं चाहता है। जब लोग कहते हैं ना पैसा 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 किस प्रकार में करेंगे, असल में यदि अर्थ में किसका भ्रम न होता तो कोई अर्थ हो सकता है। मान लो किसी देश में ऐसा कानून बन जाए कि पैसे से गेहूं चावल आटा नहीं मिलेगा, जो श्रम करेगा उसी को गेहूं आटा चावल मिलेगा, तो इस देश में लोग पैसा कमाना नहीं चाहेंगे, श्रम करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें तो आटा गेहूं चाहिए, उन्हें तो गेहूं चावल चाहिए। अगर पैसे से नहीं मिलता है तो पैसे को कोई चाहेगा? तो अर्थ पुरुषार्थ नहीं होता है, अपने जीवन निर्वाह से जो सुखानुभूति होती है वो पुरुषार्थ होता है। तो ये तो लांगलम जीवनम बोलते हैं, फल ही हमारा जीवन है, तो फल ही पुरुषार्थ है। अरे फल से एक दिन 4 दिन 6 दिन हल रखो अपने कंधे पर या घर में, तो उससे तुमको सुख होगा? हल रखने से सुख नहीं मिलेगा। फल से जब खेती होगी, भोजन मिलेगा, तब न सुख होगा। तो अर्थ में जो पुरुषार्थत्व है वो गौण है। ऐसा कोई धर्म ही पुरुषार्थ है। रहो होम करते हुए 4-6 दिन 8 दिन लगातार नहीं, होम से जो सुख मिलने की आशा है वो पुरुषार्थ है। तो न अर्थ पुरुषार्थ है न फल पुरुषार्थ है। अर्थ और धर्म तो सुख साधन न पुरुषार्थ है, और सुख 2 तरह से बनता है, एक कामना की पूर्ति से और एक कामना की वृत्ति से। तो कामना की पूर्ति से जो सुख मिलता है वो अनित्य होता है, इसलिए काम अनित्य पुरुषार्थ है।
और कामना के त्याग से जो सुख मिलता है, कामना की निवृत्ति से जो सुख मिलता है, वो नित्य पुरुषार्थ है, इसलिए वो मोक्ष पुरुषार्थ है। तो नित्य पुरुषार्थ है मोक्ष, अनित्य पुरुषार्थ है काम, और इनके साधन होने के कारण और अर्थ और धर्म को भी गौण रूप से पुरुषार्थ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि गोपियों से कहा कि तुम धन छोड़कर चली आई हो, धर्म छोड़कर चली आई हो, परिवार छोड़कर चली आई हो, तुम्हारा स्वर्ग मर गया, तुम्हारा परिवार मर गया, तुम्हारा लोक सुख मर गया, क्या बेवकूफी का काम करती हो? कामना पूर्ति भी जैसे अपने धर्मानुकूल संबंधी से प्राप्त होती है, वैसी दूसरे से नहीं प्राप्त होती। इसलिए भगवान ने गोपियों से कहा कि तुम लौट जाओ। भगवान की बात तो बहुत सच्ची है। काफी के किसी पंडित से पूछो, है ना, वो तुरंत व्यवस्था दे देगा कि धर्म शास्त्रानुसार श्री कृष्ण की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। बड़े धर्मात्मा, धर्मशास्त्री, पंडित, विद्वान जो अर्थ त्याग और धर्म त्याग का उपदेश कैसे कर सकते हैं, जो स्वर्गादि कामना के परित्याग का उपदेश कैसे कर सकते हैं? सब देखो श्रुति बोलती है, उसका नाम है श्रुति। वहाँ भगवान का मत सच्चा और गोपी का मत सच्चा है ना? ये है, इसका नाम है यत्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्मदीपमतिशीरसतां तमोनिधम् संसारिणां करुणयाः पुराणदिव्यं तं व्याससूनुमुपयां गुरुं मुनीनाम्। अब देखो गोपियों ने कहा कि नहीं, तुम्हारा कहना गलत, मयूरा श्री कृष्ण तुमने जो कुछ कहा है तो सब पूर्व तत्व है, सब अपसिद्धांत है, गलत बात है, झूठी बात है। तुम ये पूर्व मीमांसा का अवस्तंभ लेकर बोल रहे हो, हम उत्तर मीमांसा को अवस्तंभ लेकर के बोल रहे हैं। तुम कर्मकांडी हो और हम ज्ञान कांडी हैं, वेदांती हैं। लो गोपियों ने ऐसे कहा, अपौरुषे वेद का ज्ञान क्या बोलता है? यत्तस्य तस्य हृदयमनुवृत्तिरंगो स्त्रीणां स्वधर्मैति धर्मविदात्वयोक्तम् अस्त्रेववेतदुपदेशतदेष्वैते श्रेष्ठोपमासंकृतां विलदन्धुरात्मा। हमको अर्थ नहीं चाहिए, हम सारा धन छोड़ने को तैयार है, हमको सुख चाहिए। अच्छा, हम धर्म छोड़ने को तैयार हैं, हमको सुख चाहिए। हम अनित्य सुख, काम जन्म सुख छोड़ने को तैयार हैं, हमको शाश्वत सुख चाहिए। हम मोक्ष भी छोड़ने को तैयार हैं, त्याग का भी त्याग, तर्क मौला है नहीं, तर्क खुदा। हम मौला को छोड़ने को तैयार हैं, हम मजहब को छोड़ने को तैयार हैं, हम त्याग का भी त्याग करने को तैयार हैं। हमको तो चाहिए शाश्वत सुख। जैसे अपौरुषेय सत्ता वैज्ञानिकों के मत में होती है और अपौरुषेय ज्ञान वेदांतियों के मत में होता है, वैसे ही अपौरुषेय आनंद भक्तों के मत में होता है। अपौरुषेय आनंद जो पुरुष प्रयत्न जन्म नहीं है, वो कर्मादि साध्य नहीं है, ज्ञान कर्माद्यनाग्रता आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तोत्तमा स्वतः सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। अपौरुषेय सत्ता वैज्ञानिक है और अपौरुषेय ज्ञान स्वतः प्रकाश है
और अपौरुषेय रस, अपौरुषेय आनंद। तो माँ बाप जो है वो न सत्ता के माँ बाप होता है, न ज्ञान के माँ बाप होता है, और न परमानंद के माँ बाप होता है। क्योंकि असल में ये एक ही चीज के तीन पहलू लगते हैं, वस्तु एक ही है, इसलिए मूल वस्तु अपौरुषेय होती है। ये पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं होती है। अब देखो, इस एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की कसौटी पर भगवान के माँ बाप को, अरे निराश मत होना कि कोई भगवान का माँ बाप नहीं होता। वो तो मैंने कहा कि भगवान को ढूंढने पर भगवान को माँ बाप नहीं मिल सकते, न उनके कर्म से मिल सकते, न उनके वचन से मिल सकते, न उनके चिंतन से मिल सकते, न उनके ध्यान से मिल सकते, न उनके अनुभव से मिल सकते। क्योंकि जो मिलेगा माँ बाप, उसके पहले वो स्वयं मौजूद होंगे। जो भी माँ बाप मिलेगा भगवान को, उस माँ बाप के बनने से पहले ही भगवान मौजूद होंगे। तो असली माँ बाप कहाँ से मिलेगा? तो न भगवान के माँ बाप, लोग विचार पाठ का तो पता ही नहीं है, और कोई मालिक नहीं तो किसी कानून की आदत बने। कोई मालिक हो तो कानून पर चलाए, मालिक नहीं। कोई दुश्मन हो तो मारपीट करे, सीमा बने, दुश्मन भी नहीं। कोई भाई बंधु भी नहीं, कोई बेटा बेटी भी नहीं। वो तो जो कुछ होता है उसके पहले भगवान रहते हैं। तब बात कैसे बने? तो बात ऐसे बनती है बात, पर उसको बनाने का ढंग जो है, यही बात हम बोलते हैं कि ये जो हमारे शास्त्रीय प्रमाण, हम सारे विश्व की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन भारत वर्ष में भी 2-4 व्यक्ति ऐसे घूमने पर मिलेंगे जो हमारे धर्म, भक्ति, तत्वज्ञान, वेदों के रहस्य को ठीक समझते हैं। घूमने पर वो मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जगति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम। ये जो ढेर से ढेर प्रचारक हैं और व्याख्यानदाता हैं, वो हरी सभा में जो बात कहते हैं वो लोगों के करने लायक होती है, अच्छी होती है। हरी सभा में बुरी बात बोलेंगे तो छूटेंगे, है ना? लेकिन इसका एक हिसाब है, और वो हिसाब क्या है कि भगवान ने स्वयं अपने को बिना माँ बाप का, बिना स्वामी का, बिना शत्रु का, बिना मित्र का, बिना भाई बंधु का, बिना पिता, बिना पुत्र का अनुभव किया और अनुभव करते रहते हैं, और उनका ऐसे भी अनुभव है। तब तो फिर बड़े अकेले पड़ गए ना, जैसे कोई अनाथ हो, अलग शत्रु है। हम लोगों के गांव में किसी ऐसे आदमी को तो ऐसे बोलते हैं, आगे नाथ में पीछे कथा, ईश्वर के पहले भी कुछ ये श्रुति बोलती है ना, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाध्यम। ईश्वर के पहले कुछ नहीं, बाद कुछ नहीं, ईश्वर कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूत इत्यनुशासनम, एष आदेश, एष उपदेश, ऐसा उपनिषद। लोग सत्तर माँ बाप की बात हम लोग करते हैं। इसके संबंध में ये निश्चय है कि जो अपने को ईमानदारी से मान ले कि मैं भगवान का बाप हूँ, मैं भगवान की माँ, मैं भगवान की पत्नी हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ, भगवान मेरे पुत्र हैं, और ऐसे भी कि मैं भगवान का दुश्मन हूँ।
बिल्कुल ईमानदारी से सगे दिल से अगर कोई मान बैठे तो भगवान कहते हैं कि चलो एक तो मिला। जो चीज हमारे पास नहीं थी वो मिल गई। तो असल में हमारी निष्ठा होनी चाहिए कि भगवान हमारे पुत्र, भगवान हमारे मित्र, भगवान हमारे पति, है ना। और ताकत तो रावण की तरह, हिरण्यकशिपु की तरह, हिरण्याक्ष की तरह, और अगर हो शक्ति शिशुपाल की तरह, तो ये भी मान सकते हैं कि हम भगवान के शत्रु हैं और कर लो दो हाथ। परंतु महाराज निढकिया, अगर कोई निढकिया हाथी को लड़ने जाएगी तो पिष्ट हो जाएगी, है ना। इसके लिए तो बहुत शक्तिशाली होना चाहिए ना। साधारण व्यक्ति के मन में ये भी नहीं आ सकता। इसलिए बात मैंने क्यों सुनाई कि जब नंदोत्सव का प्रसंग श्रीमद् भागवत में प्रारंभ किया गया तो नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता हुलादो महामना आहूय विद्राम वेदज्ञान विनाशलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनम्। हमको तो कहना इतना ही है कि नंदस्तु आत्मजो उत्पन्न जाता लागा, वसुदेवस्तु आत्मजो उत्पन्न जाता लागा, ऐसा भागवत में नहीं है। नंदस्तु शब्द का प्रयोग है वसुदेव की व्यावृत्ति के लिए। कई जी पहले कह रहे थे ना, एक बात मैं भी वही बात कह रहा हूँ, है ना। वसुदेव को ये अनुभव नहीं हुआ कि हमारे बेटा हुआ, और नंद को ये अनुभव हुआ कि हमारे बेटा हुआ। तो वसुदेव बाप नहीं हुए, बाप हो गए नंद। क्योंकि भगवान को जो अपना बाप बेटा मानेगा उसके बेटे, जो बाप मानेगा उसके बाप, और जो पति मानेगा उसके पति। वो तो विशाल हमारी मान्यता यदि पक्की हो जाए कि हमारे ये मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि इसका मैं हूँ, ये तो परोक्ष विश्वास है, और तुम मेरे हो ये प्रत्यक्ष प्रेम है, और तुम मैं दोनों एक है ये अनुभूति है। ये विभाग दिया है मधुसूदन सरस्वती ने। सत्यवाहम ममाशय सवाहमिति प्रभा भगवत शरणत्वं स्यात् साधनाभ्यास पापतः। अब तौलना भगवान को नहीं है, तौलना अपने आप को है। ये मत देखो कि भगवान कहाँ रहते हैं, तुमको यहाँ लगते हैं कि नहीं। ये मत पूछो कि भगवान कब होते हैं, अरे तुमको अब लगते हैं कि नहीं, है ना। ये मत कहो कि भगवान क्या है, तुमको यही लगते हैं कि नहीं। अपने दिल से सवाल करो, भगवान कहाँ, भगवान कब, भगवान क्या, भगवान हमारे कौन। ये भगवान से मत पूछो, तुम अपने दिल से पूछो कि भगवान अब है कि नहीं, यहाँ है कि नहीं, यह है कि नहीं, तुम्हारे कोई है कि नहीं है। अरे भगवान, इसी के शंकराचार्य भगवान ने तो दोषित कर दिया। ईश्वर की उपासना कर्तृतंत्र है, तुम मानोगे तब हो जाएगी, है ना। तो नंदस्तु आत्मजो उत्पन्न, देखो हमने बिल्कुल भक्ति सिद्धांत को और कई लोग कहते हैं
कि स्वामी जी सवेरे वेदांत की बात करते हो और सुबह से भक्ति की। हम कहते हैं भक्ति और वेदांत में कहीं कोई विभाजक रेखा भी हो, आनंद और ज्ञान में कोई विभाजक रेखा बना दे, हम उससे दूर कर जाते हैं। बिना ज्ञान का आनंद हो सकता है? आनंद हो और उसका ज्ञान न हो तो उसका नाम आनंद होगा? जो वस्तु हो और उसका ज्ञान न हो तो वो वस्तु का होना न होना कोई अर्थ रखेगा? ज्ञान को विभक्त करके रख दो आनंद को, ज्ञान को विभक्त करके रख दो सत्ता को, न अज्ञात सत्ता होती है न अज्ञात आनंद होता है। देखो नंद बाबा कहते हैं कि हमारे बेटा हुआ है, उनको ये नहीं मालूम है कि कहीं से ईश्वर आया है, कि कहीं से चतुर्भुज आया है, कि वसुदेव की गोद में बैठ के आया है, कि जमुना पार करके आया है, कि कुआरी खोल के आया है। ये सब नंद बाबा को नहीं मालूम है। उनको तो ये मालूम है हम बाप, हमारी पत्नी बेटा है, हमारे बेटा हुआ है। अगर नंद बाबा के मन में संशय होता, विपर्जय होता, कुछ ऐश्वर्य का ज्ञान आके चतुर्भुज आदि का ज्ञान आ करके जो गड़बड़ पैदा कर देता, तो नंद बाबा को आत्मज नहीं होता, नंद बाबा को ईश्वर होता। नंद बाबा को ईश्वर पैदा होता, नंद बाबा को बेटा नहीं होता। परंतु सुखदेव मुनि ने नंदस्तु आत्मजो उत्पन्न शब्द का प्रयोग है कि जो आनंद वसुदेव के पुत्रोत्पत्ति का नहीं मिला, क्योंकि वो तो विदितो थी, क्या बोलते हैं वसुदेव जी, हाथ जोड़ के बोले विदितो थी, जान लिया महाराज भगवान साक्षात पुरुष प्रकृत केवलानुभवानंद स्वरूप सर्व। वसुदेव जी कहते हैं पहचान लिया, तुमको प्रकृति के परे साक्षात परम पुरुष हो, हमारे बेटे नहीं है। उनको तो यदि बेटा माना भी वसुदेव ने तो विधिवत होकर के माना। विधिवत से तब भगवान ने आज्ञा करी, चतुर्भुज रूप से खड़े होकर सामने कहा, ये हमको केवल ईश्वर ईश्वर मत करना, कभी कभी बेटा भी बोला करना। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन क्या चतुर्थ चिंतयन्ते मद्गतिं कराम। देखो तुम ब्रह्म भाव से मेरा चिंतन करना और पुत्र भाव से स्नेह करना। तो चतुर्भुज की आज्ञा को बसवर्ती हो करके कभी कभी वसुदेव जी ने अपना बेटा माना, और नंद बाबा कभी कभी बेटा मानने वाले नहीं थे। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा को तो बेटा ही पैदा हुआ, नंद बाबा को बेटा हुआ, वसुदेव को ईश्वर हुआ। इसलिए वसुदेव की अपेक्षा नंद में विलक्षण है। अब आपको भी एक निवेदन है कि क्या आप सबके हृदय से भगवान को अपना कुछ मानते हैं? अच्छा, कौन पति पत्नी है जो साथ साथ पैदा हुए हैं, पर संबंध कितना घनिष्ठ होता है? तुमने अपनी माँ को देखा है कि यही हमारी माँ है? आज तो बंद ही आई थी भाई निकलते समय। अच्छा, तुमने अपने बाप को पहचाना है कि ये मेरा बाप है? दूसरों से सुन के ही तो मानते हो ना। अरे माँ ने कहा होगा कि ये तुम्हारे बाप है, तो बाप के बारे में माँ से सुना उसको मान लिया, और माँ के बारे में दादी से सुना और मान लिया। और ईश्वर के बारे में इतने संत महंत, इतने महात्मा, इतने अनुभवी, इतने श्रुति शास्त्र पुराण ईश्वर के साथ तुम्हारा संबंध बता रहे हैं। अब इससे बढ़ के बदकिस्मती दुनिया में और क्या हो सकती है?
कि दादी के कहने से माँ को मान लिया, माँ के कहने से बाप को मान लिया, और ब्राह्मण के मंत्र पढ़ने से पत्नी को मान लिया और पति को मान लिया, और पत्नी के कहने से बेटे को अपना बेटा मान लिया। आप लोग बुराई में बुरा मत मानना, पत्नी के कहने से ही आपने अपने बेटे को बेटा माना है। इतना विश्वास आपका संसार में है। और ईश्वर के बारे में यदि श्रुति शास्त्र कोई विश्वास उत्पन्न कराना चाहते हैं तो आपका दिल नहीं मानता है। ये दिल है कि पत्थर है? तदस्मसारम हृदयम बतेदम यद्गृह्यमाणैर हरिनामधेयैहि न विक्रियेताथ यदाधिकारो नेत्रे जलम गात्रदुहेषु हर्षः। आपका परम संबंधी, पति से भी बढ़कर पति, पिता से भी बढ़कर पिता, माता से भी बढ़कर माता, पुत्र से भी बढ़कर पुत्र, पत्नी से भी बढ़कर पत्नी, पति से भी बढ़कर पति। कोटि कोटि पत्नी में जो प्रेम नहीं हो सकता वो प्रेम हम ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। कोटि कोटि माता पिता में जो प्रेम नहीं होता वो हम ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। कोटि कोटि पुत्र और भ्राता में जो सखा में जो प्रेम नहीं होता वो हम ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं और हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको हमारी मुट्ठी में भगवान ने दे दिया, अपनी मुट्ठी में बिल्कुल नहीं रखा, अपनी मुट्ठी में बिल्कुल नहीं रखा, हमारी मुट्ठी में, हमारी मुट्ठी में दे दिया। क्या श्री चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है, भगवान ने अपने नाम बहुत से बना दिए, है ना? नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। भगवान के नाम अनेक, भगवान के रूप अनेक। अरे काले से प्रेम कर लो, गोरे से प्रेम कर लो, बच्चे से प्रेम कर लो, जवान से प्रेम कर लो, बुढ़े से प्रेम कर लो, अनेक नाम अनेक रूप। सीधा सीधा राम राम बोल लो, राधा राधा बोल लो, कृष्ण कृष्ण बोल लो, हैं? और रात को बोल लो, दिन को बोल लो, सोते बोल लो, जागते बोल लो, चलते बोल लो, अपवित्र बोल लो, पवित्र बोल लो, हैं? गिरते बोल लो, उठते बोल लो, जान में बोल लो, अनजान में बोल लो। सारी की सारी बात ही भगवान ने अपनी मुट्ठी में नहीं रखी, तुम्हारी मुट्ठी में दे दी। अपना कोई स्वत्व नहीं रखा, सारा स्वत्व तुम्हारे हाथ में। परंतु दुर्दैवमीदृशम इहा जनिनानुरागः। तो नंद के बेटा हुआ, असल में नंद के बेटा हुआ इसका अर्थ होता है कि सबके बेटा हुआ, और वही बेटा हुआ। जो बेटा नंद का है वही बेटा आपका है। परंतु नंद बाबा ने जैसा अपना बेटा माना, आपको अपनी पत्नी के वचन पर विश्वास करके जो बेटा है उसको बेटा मानते हैं। श्रुति शास्त्र पुराण के वचन पर विश्वास करके जो आपका बेटा है उसको बेटा ही कहते। ब्राह्मण ने जिसके साथ गांठ बांध दी उसको आप पति पत्नी मानते हैं, और श्रुति ने जिसके साथ गांठ बांधी हुई है उसको अपना पति नहीं मानते हैं। और यही बस देखो, हमारे जीवन में जितना अनर्थ है, जितना अज्ञान है, जितना दुख है, सबका मूल कारण यही है कि जो स्वतः सिद्ध अपौरुषेय ज्ञान है उसके अनुरूप जीवन न बना करके हम बनावटी ज्ञानों के आधार पर, भ्रम के आधार पर अपना जीवन बनाते हैं, प्रमा के आधार पर अपना जीवन नहीं बनाते। प्रमा भ्रमाभ्याम रहिते पादमूले मधुत्विषः। अरे भाई, भगवान के लिए तो न प्रमा की जरूरत है न भ्रम की जरूरत है, वही तुम्हारे सबसे अपने हैं। तो भगवान की मैया कौन, भगवान का बाप कौन? नंदोत्सव के ये प्रसंग में, इस प्रसंग में बिल्कुल स्पष्ट है, नंदस्तु आत्मजे उत्पन्न।
आत्मज श्री कृष्ण आत्मज किसके? बोले नंद बाबा के। नंद बाबा के कैसे? नंद बाबा ने पूरी तरह से माना कि ये हमारा आत्मज है और दूसरे ने नहीं माना। दशरथ जी भी थोड़ा गड़बड़ा गए, कौशल्या जी की थोड़ी गड़बड़ा गई थी, आप बुरा में नहीं मानना होगा। कौशल्या जी ने तो ज्ञान का दरबार ही मांग लिया था। सोई मति सोई गति सोई भगत सोई निज चरण स्नेह। और दशरथ जी ने देखा कि ये तो हमारे शरीर में से कोई बीज निकलकर बेटा पैदा नहीं हो रहा है, अग्नि देवता एक चरु दे रहे हैं, उससे बेटा पैदा हो रहा है। नारायण पर बेटा माना तो नंद ने। यशोदा मैया सो रही हैं, भगवान आके रोने लगे हो, रोने लगे कि काय को? तो मैं जिसके घर में आया वो सो रहा है, मैं जिसकी गोद में आया वो सो रहा है? और मुझको जो लेके आया था वो मुझको छोड़ के जा रहा है? तो भगवान सचमुच तुम्हारे घर में आए हैं वैसे ही जैसे यशोदा मैया की गोद में आए, जैसे नंद बाबा की गोद में आए। भगवान तुम्हारे सच्चे पति हैं वैसे ही जैसे गोपियों। और यही असल में भक्ति की मूल भित्ति ही यही है। उड़िया भाषा में एक ग्रंथ है दाध्या भक्ति, उसका नाम है दाध्या भक्ति। दृढ़ हो, दाध्या माने दृढ़, दार्ढ्य, भक्ति दार्ढ्य। बस जहाँ संबंध की दृढ़ता हुई और भगवान तुम्हारे अपने हुए, ये वेद वेदांत का अखिल श्रुति सारम है। भगवान अपने मन से नहीं बोलते हैं, हमारे मन से बोलते हैं। अपने मन से हमारे नहीं बनते, हमारे मन से अपने बनते हैं। आप उनको अपना बनाने के लिए तैयार हैं? अगर आप अपना बनाने के लिए तैयार हैं तो जैसे नंद बाबा के कंधे पर बैठ के उनकी दाढ़ी खींचते थे वैसे ही आपकी दाढ़ी भी खींच सकते हैं। जैसे यशोदा मैया की गोद में बैठ के उनका दूध पीते थे वैसे आपका भी दूध पी सकते हैं। जैसे ग्वाल बालों के कंधे पर चढ़ के हो, 4 ग्वाले खड़े हो गए और उनके कंधे पर नाच रहे हैं, कंधे पर नाच रहे हैं। महाराष्ट्र में आज गोपाल काला मनाते हैं। गोपाल यही नाम है ना, कोई महाराष्ट्र होगा तो बताओ। गोपाल काला है, गोविंदा काला। गोविंदा काला का मतलब ये होता है कि 10 आदमी नीचे खड़े हुए, तो 10 आदमियों के कंधे पर 4 आदमी खड़े हो गए, फिर 4 आदमियों के कंधे पर 2 आदमी खड़े हो गए, फिर 2 आदमियों के कंधे पर 1 आदमी खड़ा हो गया और इतनी ऊंचाई पर चढ़ गया कि वहां जो मटके में मक्खन अटकाया हुआ है उसको उतार लिया। महाराष्ट्र सरकार छुट्टी देती है आज से। गोपाल काला मिल कारखाने बंद रहते हैं और आज 10 पर 4, 4 पर 2, 2 पर 1, 3 मंजिल तक ऐसी परंपरा लगा के 50 आदमी नीचे खड़े हो जाते हैं और ऊपर से जाके मटका तोड़ के ले आते हैं, उठा के ले आते हैं। वो महाराज और नाचते गाते बजाते उछलते। वो सबसे ऊपर कौन होता है आपको मालूम है? वही हमारा गोविंदा काला होता है। ये सख्य रस की लीला होती है, वो सख्य रस की लीला है, गोविंदा काला है। तो भाई भगवान आपके हैं, सचमुच आपके हैं, यही बात श्रुति सिद्ध है। और चाहो तो अपना बना दो। ओम शांति, ओम शांति।